हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउट नट पर, भारत का बेहतरीन प्लेटफॉर्म हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। सबसे पहले तो आपने एक काम करना है बेटा, और वो ये कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना है। राइट, अब आज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लेकर आया, और वो ये कि देखिए, हर कोई सपना देखता है और अपने सपने को साकार करता है। कि आप दूसरे के सपने को भी साकार करने की कोशिश करते हैं? अगर करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप के लिंक को जस्ट क्लिक करना है आपने। डन, बस इतना सा काम करना है। नीचे जो व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करना है। अब आगे बढ़ते हैं कि सर आखिर करना क्यों है, रीजन क्या है, क्या होगा इस ये करने से, लिंक पर क्लिक करने से होगा क्या। देखिए, नीट 2024 का एग्जाम जो बच्चे देने वाले हैं उनके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए, मैंने एक सपना देखा था और वो मेरा सपना अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। और मैंने सपना जब डाउटनट में आया था, और वो यही देखा था कि हिंदी मीडियम के बच्चे जो है, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नीट के बारे में नहीं पता होता। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नीट के बारे में जानते तो है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कैसे क्लियर करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो वो सारी चीजें जब धीरे 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 क्या होने लगी, बढ़ने लगी। बहुत सारे बच्चे जुड़ने लगे, और इस बार तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, सो कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। सो वो एक छोटा सा सपना जो था ना कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी क्रैक करें नीट के एग्जाम को और मेडिकल कॉलेज में जाएं, तो वो सपना जो है वो पूरा तो हो रहा है। लेकिन जब सपने देखते हैं तो और बड़े बड़े सपने देखने की जरूरत भी पड़ती है ना। तो मेरा ये सपना है कि एक टाइम ऐसा आए कि बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे भी सेलेक्ट हों किसमें, नीट के एग्जाम में। ठीक है, अब आप इसमें कैसे मदद कर सकते हैं मेरी? देखिए, वो जो नीचे व्हाट्सएप का लिंक जो दिया हुआ है, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके आसपास ऐसे बच्चे जो नहीं जानते हैं नीट के एग्जाम को, वो बच्चे जो अभी 11th क्लास में आए हैं और सिर्फ बोर्ड की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, वो जो 12th क्लास में आए सिर्फ बोर्ड की दृष्टि से पढ़ रहे हैं कि हमें सिर्फ बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, जिनको नीट के बारे में नहीं पता, समझ रहे हैं, जिनको नीट के बारे में नहीं पता कि नीट का एग्जाम क्या होता है, कैसे क्रैक किया जाता है। तो आप उस व्हाट्सएप के लिंक पर अपने ऐसे दोस्तों, ऐसे मित्रों के बारे में अगर हमको बताते हैं तो डेफिनेटली वो भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे और साथ साथ अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। आप जानते हैं, एक परिवार में जब एक डॉक्टर बनता है तो उस परिवार में 10 ऐसे सदस्य होंगे या 10 से ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिनको उसके ऊपर घमंड होता है, और उन 10 लोगों के साथ साथ उस परिवार के आसपास जितने भी लोग होंगे उनको भी उसके ऊपर घमंड होता है, उनको भी जानकारी होती है। और जब ऐसा होता है ना, तो वो पूरा जिला जो है उस बच्चे को जानता है, और साथ साथ ऐसे ना जाने कितने लोग उस बच्चे को जानेंगे, और ना जाने कितने ऐसे लोग नीट की प्रिपरेशन करेंगे। नीट की प्रिपरेशन करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या चाहिए? एक जिद्द चाहिए, एक पागलपन चाहिए। हम जोश में किसी भी बैच में जुड़ तो जाते हैं, लेकिन वो जोश जो है 1 से 2 महीने का रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है वो जोश। ये नहीं करना है, उस जोश को पूरे एंड तक बनाए रखना है। जैसे जैसे टीचर बताए कि ये पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, ये नोट्स बनाने हैं, ऐसे नोट्स बनाने हैं, इतने क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। आसान नहीं है नीट का एग्जाम, बिल्कुल भी आसान नहीं है। ठीक है, अब जरा सोचिए, एक ऐसा एग्जाम जो आपको एक दूसरा रूप दे रहा है किसका, भगवान का, तो आसान तो होगा नहीं, टफ तो होगा, है ना। इतने सारे लाखों की तादाद में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और हजारों की संख्या में सीट है, तो एग्जाम तो इजी होगा नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक ही बच्चा सेलेक्ट होएगा, है ना। कोई ये जैसे शुभम पालीवाल सर ने बोला था कि कोई ये डांस इंडिया डांस का कोई कंपटीशन तो होता नहीं है कि सिर्फ एक ही सेलेक्ट होएगा, एक ही विनर होएगा, नहीं, हजारों की संख्या में बच्चे सेलेक्ट होते हैं। सो आपको उन हजारों सीट में एक सीट अपनी पक्की करनी है, और वो पक्की करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पागलपन दिखाना पड़ेगा, आपको जिद्द दिखानी पड़ेगी अपनी। नींद आ रही है, मुंह पे पानी डालो, है
मन नहीं कर रहा फिर भी बैठो, टिको। समझ रहे हैं इस चीज को कि हमें उस हद से गुजर जाना है, उस हद से गुजर जाना है कि जो हमारे नीट के सिलेक्शन में एक बैरियर है ना, बैरियर, उसको तोड़ना है हमें अपने, मेरे साथ साथ जो मैं सपना देख रहा हूं उस सपने को आपने साकार करना है। कड़ी मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आना है। 720 में से 650 मार्क्स तो बेयर मिनिमम आपने लाने ही लाने हैं। आपको चीजें याद नहीं होती, कोई बात नहीं। आप चीजें भूल जाते हो, कोई बात नहीं। आप क्वेश्चंस कैसे करोगे, कोई बात नहीं। मैं हूं ना बायो में, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीजों को याद रखा जाएगा, कैसे चीजों को रिवाइज किया जाएगा, कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाएगी, वो सब कुछ बताया जाएगा आपको इस बैच में जिसका नाम है आरंभ, जो 22 मई से स्टार्ट हो रहा है। 22 मई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जो 15 मई तक इसका जो ऑफर जो था वो अब एक्सटेंड हो गया है, 22 मई तक हो गया ये वाला ऑफर। आप तसल्ली से, आराम से अपने पेरेंट्स से विचार विमर्श करिए, है ना। सबसे पहली जरूरी बात, जो मेरे पास फोन कॉल आते हैं, जो मेरे को व्हाट्सएप करते हैं, जो टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं, सर मैं तैयारी तो करना चाहता हूं और मैंने 1 साल का ड्रॉप भी ले लिया, मेरे 400 मार्क्स आ रहे, 350 मार्क्स आ रहे हैं, क्या करूं सर, मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूं, बड़ा असमंजस में हूं। पेरेंट्स बोल रहे सेल्फ स्टडी कर ले, कोई पेरेंट्स कह रहे नहीं एडमिशन ले ले फिर पार्शियल ड्रॉप कर ले। तो ऐसे बच्चे और ऐसे पेरेंट्स से मेरी गुहार रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी, 1 साल और अपने बच्चे पर विश्वास करके उसको एक चांस दीजिए, एक चांस। पता नहीं लगता 1 वर्ष कब गुजर जाता है, और वो 1 वर्ष, वो 1 साल आपकी न जाने कितनी आगे आने वाली पुश्ते जो है ना उनको सुधार कर रख देता है, अगर आपके घर से एक बच्चा डॉक्टर बनता है। तो अपने बच्चे को 1 साल दीजिए, उसको कड़ी मेहनत करने दीजिए। हां, अभी जोश में आप एडमिशन तो ले लेते हैं, है ना, लेकिन उसके बाद पेरेंट्स जो हैं वो ध्यान छूट जाता है उनका। तो मेरी एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने बच्चे का अगर एडमिशन करा रहे हैं तो पूरे साल भर आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे पर ध्यान रखें कि वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा। कहीं वो सोशल मीडिया पर ये शॉर्ट्स, ये रील्स, ये इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें चला कर टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। छोटे छोटे शॉर्ट्स होते हैं, मैंने कल भी एक देखा, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक शॉर्ट आया, एक वीडियो आई, कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, पीछे से साउंड चल रहा है बड़ा मोटिवेशन टाइप का, और वो बच्चे शेयर कर रहे हैं। यार इतना फालतू समय नहीं होना चाहिए आपके पास में। आपको भी अगर उसी लाइन में खड़ा होना है जहां पर वो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो ऐसी चीजें करने से सिलेक्शन नहीं होएगा। ये शॉर्ट्स, ये रील्स, ये इंस्टा, ये फेसबुक, इसको 1 साल के लिए आपको बंद करना पड़ेगा। फालतू की चीजें देखने से बेटर है अपनी बुक्स पे ध्यान लगाएं, कंसेप्ट्स को स्ट्रांग बनाएं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, चीजों को रिवाइज करें और उस हद को पार कर दे, जो हद जो आपको एक बैरियर की तरह, रुकावट की तरह खड़ी हुई है आपके सिलेक्शन में, उसको तोड़ना है आपने। सो आई होप मेरी इन छोटी छोटी सी बातों को आप संज्ञान में लेंगे, ध्यान में रखेंगे, और ये जो मेरा सपना है ना इसको पूरा करेंगे आप सभी। ये जो हमने एक छोटा सा सपना देखा था कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी अच्छी रैंक लाएंगे, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूं मेरे इस सपने को आप और साथ साथ अपने सपने को और अपने दोस्तों के सपने को भी साकार करने में हेल्प करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने पिछले साल एक स्टेटमेंट दिया था कि आपको कंपटीशन नहीं लड़ना है, मतलब नीट का जो एग्जाम है वो कंपटीशन है, लेकिन आसपास जो है, जो दूसरे दोस्त हैं उनसे कंपटीशन मत लड़िए, उनके साथ कोलैबोरेशन करिए। मींस कि मैं तेरे को नहीं दिखाऊंगा, मैं तेरे को नहीं बताऊंगा मैंने क्या लिखा है। बेटा नॉलेज एक ऐसी चीज है जो जितनी बांटते आपने सुना होगा उतनी ही फलती फूलती है। जिसको नहीं आ रहा उसको बताना,
उसको समझा कि ये देख, इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगेगा, ये क्वेश्चन ऐसे होएगा, ये थ्योरी में ये समझाया गया है, ये एनसीईआरटी की लाइन में ये समझाया गया है। जब आप दूसरों को बताते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। एक टीचर इतने साल से पढ़ा रहा होता है, उसकी नॉलेज क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो सिर्फ बुक्स पे रिलायबल है? नहीं, जब वो दूसरों को एक्सप्लेन करता है तो उसके दिमाग के चक्षक जो हैं वो भी खुलते हैं, उसका भी ब्रेन डेवलप होता है एक टीचर का। किसके साथ में? एक्सपीरियंस के साथ में। जब वो एक्सप्लेन करता है तो उसी तरीके से आप भी अपने आप को एक टीचर की तरह मानकर अपने दोस्तों को चीजों को एक्सप्लेन करिए। और अपने दोस्तों को जरूर, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप का, इस पर बस क्लिक करना है आपने, बस और कुछ नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करना है। और ये बैच जो 22 मई से स्टार्ट होने वाला है, इस पर आप अभी कॉल कर सकते हैं 01247158 पर। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस बैच में। आरंभ बैच में 22 मई से स्टार्ट होने वाला है। तगड़ी मेहनत कराई जाएगी, तगड़ी मेहनत की जाएगी और बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जाएगा तुमसे कि तुम तगड़ी मेहनत करोगे। ठीक है, समझ में आया? पेरेंट्स का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत। और जिस दिन तुम खुद पेरेंट बनोगे ना, तुमको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर एक एक पैसा खर्च किया था। शायद अभी नहीं समझ पाओगे, शायद मेरे को भी जब मेरे टीचर बोलते थे मैं नहीं समझ पाता था, लेकिन अब जब मैं खुद एक पेरेंट हूं तो मुझे वो बातें याद आ रही हैं। शायद आप में से कोई ऐसा हो जो इस बात को समझ जाए कि एक एक पैसा कमाना और खर्च करना बहुत भारी बात होती है। सो उस एक एक पैसे की कदर करिएगा, एक एक पैसे की कदर करिएगा जो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर खर्च करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से जुड़िएगा, मेहनत करेंगे तगड़ी वाली। बाय बाय, टेक केयर।